जो है तप पे चलते हैं। तीसरा जो नियम है वह तप है, ठीक है। तो तप कहते हैं कि द्वंद्वों को सहना। तप क्या होता है? द्वंद्वों को सहने को तप कहते हैं। तो जैसे इसमें जो भी हम कार्य द्वंद्व होते हैं हमारे जीवन में, जैसे कि लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, चिंता तनाव, इन सभी को सहन करना तप कहलाता है, ठीक है। तो पहला है लाभ हानि। तो इसमें क्या होता है कि यदि लाभ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें, या हानि हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हम दुखित हो जाते हैं कि अरे हमें तो इतना धन का नुकसान हो गया, इतना हमारे पास संपत्ति थी, इतना हमारे पास रुपया था, वो नष्ट हो गया। तो शोक व्यक्ति करता है, चिंता करता है, तनाव करता है। तो नियम में, तप में ये है कि यदि लाभ भी हो जाए तब भी बैलेंस रहना चाहिए, अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए। ज़्यादा खुशी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, ज़्यादा किसी से बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा किसी से ढिढोरे नहीं पिटवाना चाहिए कि अरे मैं तो करोड़पति हो गया, मैं तो इतना, मेरे पास धन आ गया, मेरे पास इतना लाभ आ गया, ये भी नहीं कहना चाहिए। और यदि किसी से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, आपका पूरा लूट जाता है, तब भी सम रहना चाहिए। और जो भी आपके ऊपर गुजरता है उसको सहन करना चाहिए। यदि सहनशीलता का गुण आ जाता है तो इसी को जो है ऋषि लोग कहते हैं कि यही तप है। तो इसी को तपस्या कहते हैं, और कोई तपस्या नहीं है। तपस्या इसी को कहते हैं। ऐसा नहीं है कि तपस्या जो है, तप का मतलब तपस्या की जैसे जंगल में एक पैर पे खड़े होकर के और धूप में और मंत्र का जप करना, ये तपस्या नहीं है। जीवन के जो द्वंद्व होते हैं, इन द्वंद्वों को सहना क्या होता है? तप होता है। इसी को तप कहते हैं, इसी को तपस्या कहते हैं। यदि आप इतना नहीं कर पाते हो तो फिर आप तपस्या नहीं कर पाते हो। और सुख दुख कहते हैं कि यदि आपको बहुत सुख मिल गया तो भी ज़्यादा हर्ष नहीं करना चाहिए, प्रसन्नचित्त नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। आजकल लोगों को सुख मिल जाता है ना, तो खूब दिखावा करते हैं। तो एक लोगों को अगर धन मिल गया तो BMW करेंगे, BMW खरीद करके लोगों के, अपने पड़ोसी के सामने दिखाएंगे कि मैंने BMW ले लिया, 65 लाख की गाड़ी ले लिया। फिर जो है होटलों में डेली खाने जाएंगे और अपने आस पड़ोस वालों से कहेंगे कि मैं तो होटल में खा करके 5,000 का खाना खा के आ रहा हूँ। तो इस तरह का यदि आपके पास ईश्वर देता है धन दौलत, तो ज़्यादा सुख यदि मिलता है तो उसको भी सहना चाहिए। उसमें भी ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं तो बड़ा सुखी हूँ। सुंदर स्त्री मिल गई तो लोग गाड़ी में बैठा करके, बुलेट पे बैठा करके दिखाते हैं, और उसे आधा कपड़ा पहना करके बीच पे दिखाते हैं, फ़ोटो शेयर करते हैं। तो यह क्या है? ज़्यादा सुख हो जाता है तो व्यक्ति उसे बचा नहीं पाता है, लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। तो फिर क्या होता है? वहीं पे व्यक्ति का सर्वनाश होना प्रारंभ होता है। वहाँ पे सम बने रहना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा धन हो जाता है, सुखी हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, तब भी आपको वैसे ही सम और स्थिर रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। और यदि बहुत ज़्यादा दुख हो गया तो ज़्यादा ये नहीं कहना चाहिए कि अरे मैं दुखित हो गया, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ, मैं बहुत बड़ी पीड़ा में हूँ, मेरे जैसा तो किसी को दुख ही नहीं आया हुआ है। और कुछ लोग तो दुखित होते हैं तो भगवान को भी गाली देते हैं और कहते हैं कि अरे भगवान तो हमारे घर ही सारा दुख दे रहा है ना। एक हमारे गांव के लोग थे, एक औरत थी, तो उनके घर कोई समस्या आती थी तो कहती थी कि फलाने के घर जो है कोई समस्या नहीं और हमारे घर समस्या रही, भगवान मिल जाए तो उसको मैं बताती हूँ। तो गाली भी दे देती थी भगवान को, ईश्वर को जो है 2-4 गाली, और कहती थी कि ये जो है हमारे घर ही दुख दे रहा है, हमें ही परेशान कर रहा है। तो
व्यक्ति दुख यदि आता है, सुख रहता है तो पूरा कोई कुछ नहीं बोलता है, परंतु यदि कहीं थोड़ा सा व्यक्ति को दुख आ जाता है तो व्यक्ति यहाँ वहाँ जाकर के ढिढोरी पीटने लगता है कि अरे मैं तो दुखित हो गया, ठीक है, मैं तो यहाँ मुझे बहुत बड़ा दुख दे दिया, मुझे पता नहीं कौन सा पाप के कौन से जन्मों का फल है कि भगवान हमें इतना बड़ा दुख दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सुख और दुख, कितना भी भयंकर से भयंकर दुख आ जाए, उस दुख को सहने के लिए सहनशील बनना चाहिए, और यदि दुख आ जाए तो उसे सहन करना चाहिए। इसे ही जो है तप कहते हैं। यदि बहुत ज़्यादा सुख मिल जाता है, उसको भी सहन करने का आपके अंदर गुण होना चाहिए, उतावला नहीं होना चाहिए। ज़्यादा सुखी हो जाएं तो ज़्यादा दिखावा मत करिए। आजकल तो यही देख रहे हैं ना कि जितने सुखी लोग हैं वो दिखावा करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। आप किसी के यहाँ भी देख लीजिए, आप बड़े शहर में वो आप देखते होंगे कि जिनके पास बहुत ज़्यादा धन आ जाता है वो दिखाने लगते हैं, है ना, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? गाड़ी में, घर में, रुपए में, पैसे में, फालतू के पैसे बर्बादी में, है ना, और पार्टियों में रात रात को पार्टी करते हैं, पब में जाते हैं, डांस करते हैं, शराब पीते हैं, तो इस तरह का सुख का मजाक उड़ाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं सुख को भी लोग। यदि बहुत ज़्यादा परमात्मा ने धन दे दिया तो सुख को लोग सहन नहीं कर पाते हैं, सुख को भी निठल्लों की तरह हवा में उड़ाते हैं, आवारों की तरह। लोग जब धन आता है तो आवारा बन जाते हैं, वहाँ पे भूल जाते हैं कि मैं आवारागर्दी कर रहा हूँ, मैं जो है गुंडागर्दी कर रहा हूँ, मैं जो है ओछापन का कार्य कर रहा हूँ, मैं जो है तुच्छ बन छोटा काम कर रहा हूँ, नीच काम कर रहा हूँ। वहाँ पे उनको पैसे के बल पे उस विचार उनके अंदर नहीं आता, उसको भी दबा देते हैं वो, समझ रहे हैं ना? तो सहन नहीं कर पाना जो है यह तप नहीं है। जो सहन कर लेता है, चाहे सुख आता है उसको भी सहन कर लेता है, चाहे दुख आए उसको भी सहन कर लेता है। तो यदि कोई दुख आता है तो व्यक्ति बड़ा टेंशन में आ जाता है कि अरे मुझे तो ये बीमारी हो गई। यदि आपको बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है तो भी टेंशन में नहीं आना चाहिए, तनाव में नहीं आना चाहिए। जो होना आएगा होगा, आप उसको रोक थोड़ी सकते हो। तो कोई बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाती है तो उस समय भी हमें तनाव में नहीं आना चाहिए, हमें सम रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए। तो यह विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है। और मान अपमान, यदि कोई आपका बहुत बड़ा सम्मान दे दे कि अरे आप तो बहुत बड़े अच्छे आदमी हो, बहुत ऊंचे आदमी हो, आप नेता हो, अधिकारी हो, समाज सेवी हो, तो उस समय जो है ज़्यादा अहंकार नहीं लाना चाहिए कि मुझे तो सभी लोग जानते हैं, मेरा सभी लोग सम्मान करते हैं। इस तरह का यदि भाव आपके अंदर आता है तो आप कहीं ना कहीं तप से आपकी तपस्या भंग हो रही है, ठीक है। यदि आपका कोई मान सम्मान कर रहा है तो वहाँ पे भी अहंकार मत आने दीजिए कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया, मुझसे बड़ा कोई नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरह का भाव कभी नहीं आने देना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़े से बड़े समाज में चले जाएं और बड़े से बड़े लोग आपका सम्मान करें, तब भी आपको कभी अहंकार नहीं लाना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह का अहंकार नहीं लाना चाहिए कि जो है मैं ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ हूँ और मेरी बातों को लोग सुनते हैं, ऐसा कभी अहंकार नहीं लाना चाहिए। और अपमान, यदि कोई आपका अपमान कर दे तो भी आपको ज़्यादा दुखित नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शोक में नहीं आना चाहिए, ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए कि अरे फलाना आदमी ने मेरा अपमान क्यों कर दिया। अपमान, अहंकार को जब ठेस लगता है तो व्यक्ति महसूस करता है कि मेरा अपमान कैसे कर दिया। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपका भाई है, आपका छोटा भाई है, आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आप कहेंगे कि देखो मुझसे छोटा है और मुझे उल्टा सीधा बोल दिया, ठीक है। तो फिर आप थोड़ा दुखित हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। तो इस तरह की भावना नहीं लानी चाहिए। बोल दिया तो अब क्या करें, उसको उतनी ही समझ है। तो वहाँ पे हमें हमारे अहंकार को ठेस लगता है, इसीलिए हमें दुख महसूस होता है। तो हमें क्या करना चाहिए,
अहंकार जो हमारे अंदर अहंकार है उसको नहीं आने देना चाहिए, उसके ऊपर ठेस नहीं पहुंचने देना चाहिए। ठीक है, अहंकार को ठेस लगता है तो सम रहना चाहिए, यही तप है। चाहे आपका कोई सम्मान करे तब भी सम रहिए, यदि आपका कोई अपमान करे तब भी सम रहिए। ठीक है, ज़्यादा जो है कूदने मत लगिए। व्यक्ति आजकल कूदने लगता है, यदि कोई किसी का सम्मान कर देता है तो व्यक्ति तुरंत कूदने लगता है कि मुझसे तो बड़ा कोई है ही नहीं है। एक महिला थी, तो उनको जो है मैंने जो है थोड़ा सा योग बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करवाना है। ठीक है, यहीं पे जहाँ मैं पहले करवाता था, तो मैंने उनको कुछ सिखा दिया। तो वह जो है मेरे न रहने के बाद जो है वह क्या करती थी कि बहुत बड़े, मतलब कि लगता था कि बहुत बड़े टीचर हैं, तो वो सभी को डराने और धमकाने लगती थी कि तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है, तुम ऐसे मत आया करो, तुम वैसे मत आया करो, तुम ऐसे अकेले आया करो, तुम इसके साथ आया करो। तो मुझे बाद में पता चला कि ये तो उनको थोड़ा सम्मान दे दिया तो अपने आप को बहुत बड़ा टीचर समझने लगी हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत लोगों ने शिकायत किया, तो मैंने इसकी जांच किया वास्तव में बात सही है कि गलत है। तो जब मैंने इसकी जांच किया तो मुझे ये बात सही वास्तविक लगी और कि उनके अंदर अहंकार आ गया है। तो फिर मैंने कहा, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, फिर उनको मैंने इनवाइट करना ही बंद कर दिया, फिर दूसरे व्यक्ति को मैंने खड़ा कर दिया। तो उनका जो है अहंकार जो है अपने आप चूर चूर हो गया। तो अहंकार कभी नहीं करना चाहिए कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। दुनिया में बहुत बड़े से बड़े लोग हैं, बहुत ज्ञानी से ज्ञानी लोग हैं। कभी अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ही बड़ा हूँ। कोई अपमान कर दे तब भी नहीं चिंतित होना चाहिए। ठीक है, और सर्दी गर्मी, अगला है सर्दी गर्मी। तो सर्दी और गर्मी को सहन करने का हमारे अंदर एक विशेष गुण होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और सहना चाहिए, बिना पंखे का भी रहना चाहिए। और ठंडी में कम वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। ऐसे वस्त्र नहीं ओढ़ लेना चाहिए कि जिससे आपका आलस हमेशा बना रहे। ठीक है ना, ऐसे वस्त्रों को नहीं धारण करना चाहिए। ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि जिससे कि हमारे शरीर की रक्षा भी हो जाए और हमें आलस भी ना आए। इतना ही वस्त्र ओढ़ना चाहिए ठंडी में भी। और गर्मी में भी हमें गर्मी से बचने के लिए प्राकृतिक हवा लेना चाहिए, नेचुरल हवा लेना चाहिए, एसी आदि से बचना चाहिए। आजकल क्या है, व्यक्ति गर्मी को तो महसूस ही नहीं करता है। जो व्यक्ति गर्मी को नहीं महसूस कर पाता है उसी के अंदर बीमारियां आती हैं, क्योंकि जो भगवान ने ऋतु बनाया है, जो मौसम बनाया है, वह शरीर को सहने के लिए ही बनाया है। परंतु आज का जो मनुष्य है न गर्मी को सह पाता है न सर्दी को सह पाता है। सर्दी जब आती है तो हीटर चला देता है, आग जला देता है, कंबल ओढ़ लेता है, रजाई ओढ़ लेता है, और जब गर्मी आती है तो एसी चला देता है। तो द्वंद्वों को सहा कहाँ व्यक्ति, न गर्मी को देखा न ठंडी को देखा, तो व्यक्ति आखिर देखा क्या? इसीलिए तो व्यक्ति आजकल ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, इसीलिए तो व्यक्ति बीमारियों से मर रहा है। तो क्या करना चाहिए? इनको सहने का अपने अंदर गुण लाना चाहिए। कभी बिना पंखे का रहना चाहिए। कभी जैसे कि जैन साधु लोग हैं, आपने देखा होगा, महाराज जी के यहाँ लोग जाते थे तो बिना पंखे का रहते थे। ठीक है, पंखे के पास नहीं सोते थे। तो यही द्वंद्व को सहना होता है, इसीलिए उन लोगों को तपस्वी कहा जाता है। जितने जैन साधु होते हैं इसीलिए वो तपस्वी माने जाते हैं, और उनका बड़ा कठिन तपस्या है। महाराज जी जो थे बड़ा कठिन तप करते थे, पंखे के बिना सोते थे। सोते थे कि नहीं सोते थे? गर्मी में भी ठंडी में भी वैसे ही सोते थे, कंबल लेकर के सोते थे। वो भी ज़्यादा वस्त्र नहीं ओढ़ते थे, ठंडी को भी सहते थे। तो इसी को तपस्या कहते हैं। यदि ये आप कर लिए तो आप तपस्वी हो गए। यही सभी धर्मों में बताया गया है, जो मैं बता रहा हूँ ये जैन में, बौद्ध में, सब में बताया गया है। और भूख प्यास, और हमें भूख और प्यास को भी सहन करने की क्षमता लानी चाहिए। मान लीजिए कि कहीं आप तपस्या करने जंगल में चले गए, कहीं पानी मिला ही नहीं, तो आप कैसे जियोगे? ठीक है, तो हमें तप करने
तप एक विशेष रखना चाहिए कि भूख यदि लगती है तो उसको भी सहन कर लें, प्यास लगती है तो उसको भी सहन कर लें। तो इस तरह से हमें भूख प्यास सहन करने की क्षमता अपने अंदर लानी चाहिए। यदि हम भूख प्यास की क्षमता नहीं लाते हैं तो हम तपस्या नहीं कर पाएंगे। यह जो है नियम का तीसरा जो है अंग है, तप। इस तरह से हमें जितने भी द्वंद्व हैं, जितनी भी समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, उन सबको सहना चाहिए। जो व्यक्ति सह लेता है तो वह सबसे बड़ी तपस्या करता है, और वही व्यक्ति आध्यात्म में आगे जाता है, वही व्यक्ति परमात्मा के करीब जाता है, वही व्यक्ति परमात्मा को पाने में सफल होता है। और जो व्यक्ति इनको नहीं सहन कर पाता है वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए इन द्वंद्वों को व्यक्ति को सहना चाहिए। ठीक है, तो आज जो है